जय श्री राम। अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी, इनके परपंच ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। इन लोगों के पास पता नहीं कितना समय है देश का ख़राब करने के लिए कि ये सारा टाइम अपने झूठे कामों के अंदर ही लगे रहते हैं। जब देखो इनका जो एम होता है वो यही रहता है कि किस तरह देश का समय पैसा बर्बाद किया जाए। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बिना किसी सर पैर के वही बातों को बार बार करना। खुद केजरीवाल जब बाहर था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे वीडियो रिकॉर्ड कर करके जो है वो टीवी चैनल्स को बांट देता था और वो कहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है सामने रिपोर्टर्स बैठे होते हैं, सवाल जवाब भी होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। केजरीवाल तो बंद कमरे के अंदर बैठ कर रिकॉर्ड करके वीडियो भेज देता है। वो तो यूट्यूबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना करता है, वो तो यूट्यूबर है। केजरीवाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलते थे, अब कभी कभी ये लोग आ करके मीडिया के सामने आ करके बोल जाते हैं। उनका खुद का आगे अपना मीडिया बैठा होता है, सवालों के जवाब भी नहीं देते और उठ के भाग लेते हैं। ज़्यादातर ये लोग रिकॉर्डेड वीडियो ही देते हैं मीडिया को। लेकिन केजरीवाल साहब जो हैं, ये इस टाइम पे इनके क्या हालात हैं ये इनकी हरकतों से आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इनके हिसाब से जो इनका मीडिया है उसके हिसाब से केजरीवाल साहब बहुत बढ़िया हैं, सब बढ़िया है, कुछ गलत नहीं है। केजरीवाल साहब ने कोई स्कैम नहीं किया हुआ और केजरीवाल साहब जो हैं वो बहुत बढ़िया सरकार चला रहे हैं देश के अंदर से। दिल्ली खुश है, दिल्ली बहुत बढ़िया चल रही है और सब जो है देश के लोग वो केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, जिसके अंदर ये मोदी जी को हारा हुआ बता रहे थे, उसके अंदर तो मोदी साहब कल 7:15 बजे शपथ ले करके दोबारा प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तीसरी बार। तो वो तो हार गए हैं, लेकिन इनके हिसाब से तो हार गए हैं ना। तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बना नहीं, ना ही केजरीवाल जो है उसने कुछ बड़ा कुछ कर दिया। केजरीवाल की पार्टी पिछली बार 1 सीट लाई थी, इस बार 3 सीटें लाई है। यही तो फ़र्क है, और क्या फ़र्क है। कौन सा देश का सबसे बड़ा लीडर बन गया केजरीवाल, उसने मोदी को जो है हरा दिया, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना। क्या कर दिया केजरीवाल ने। केजरीवाल के ड्रामे और उसके ये हथकंडे, ये सब के साथ साथ इन सब के अंदर मीडिया जो है उसके साथ मिला हुआ है, क्योंकि मीडिया को ये पैसे खिलाता है, दिल्ली के लूटे हुए पैसे। अब जी केजरीवाल को लेकर के जो अपडेट्स हैं वो इतने समय से मैं आपको नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि क्या क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के साथ। सबसे पहले तो ये केजरीवाल साहब जेल पहुंच गए थे 2 तारीख को, तो 4 तारीख को रिज़ल्ट आया, तो उन्होंने अंदर ही सेलिब्रेशन किया होगा। अब पता नहीं सेलिब्रेशन किया होगा या दुखी हुए होंगे, क्योंकि मोदी साहब तो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं और केजरीवाल साहब की पार्टी का जो है वो नाश हो गया है। कई जगह जमानत जब्त हुई है इनके कैंडिडेट्स की, और मतलब परफॉर्मेंस तो हर बार की तरह बकवास ही रहा है इनका। अब केजरीवाल साहब जब दिल्ली में आकर के प्रमोशन कर रहे थे लोकसभा चुनाव के लिए, तो वो कह रहे थे दिल्ली वासियों को कि हमने तो टीवी पे देखा था ये बात, दिल्ली के लोग हमें बता रहे हैं कि इन्होंने आकर के दिल्ली में बताया था कि जी अगर आप चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो आप आम आदमी पार्टी को वोट करें, मतलब बीजेपी को हरा दें, क्योंकि यहाँ पे इनका और कांग्रेस का गठबंधन था। अब इस बात से बड़े सारे मतलब निकाल सकते हैं आप कि पहली बात तो इसका मतलब कोर्ट जो है इस देश की, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि कोर्ट आपकी बिकी हुई है, कि जो कोर्ट में जो फैसले होते हैं वो जो सरकार होती है जिसकी, उसके फेवर में होते हैं। ठीक है जी। एक तो केजरीवाल साहब ये कोर्ट के ऊपर जो है एक इल्ज़ाम लगा रहे थे। दूसरा केजरीवाल साहब जो हैं वो ये भी कह रहे थे कि अगर मोदी हारता है तो वो बाहर रहेंगे, लेकिन मोदी तो हारा नहीं और लोगों ने मोदी को वोट दिया। दिल्ली में 7 की 7 सीटें मोदी जीत गया। इसका मतलब है कि दिल्ली वाले केजरीवाल को ये बात कह रहे हैं कि अब आप जेल में ही रहिए, क्योंकि आपने ही कहा था कि अगर चाहते हो कि मैं बाहर आऊँ तो मुझे वोट देना। आपको वोट पड़ा ही नहीं, मोदी जीत गया, तो अब आप जेल में ही रहिए। यही दिल्ली का संदेश है। और ये जो संदेश है ये मुझे लगता है कि अब जो दिल्ली के जो आगे चुनाव होंगे, जो सुनने में आ रहा है कि साल के एंड में या अगले साल शुरुआत में हो जाएगा चुनाव, उसके अंदर भी मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को जो है झटका लग सकता है, क्योंकि इस बार इसने काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होकर के इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की थी। वो बात और है कि स्वाति मालीवाल की कुटाई कांड के अंदर ये खुद फंस गया और सारा कुछ बर्बाद कर लिया इसने। तो इसके खुद के कुकर्म जो थे वो इसको जो है ले डूबे। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो केजरीवाल साहब के लिए मैसेज दिल्ली ने साफ दे दिया कि आप जेल में ही रहिए, बेशर्मी से अंदर से ही सरकार चलाइए। दिल्ली के अंदर आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं मीडिया के अंदर, कभी कहीं आग लग रही है, कभी बेचारे कहीं बच्चे मर जा रहे हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स के अंदर आग लग रही है। दिल्ली के अंदर
सुनने में आता है कूड़े के ढेर लगे हुए हैं हर तरफ, पोल्यूशन का, गंदे पानी का, तो हम सबको पता ही है वहाँ पे लोग रोते ही रहते हैं बेचारे कि वहाँ पे क्या हाल है। दिल्ली के अंदर क्राइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, आए दिन खबरें आती हैं लव जिहाद की। लव जिहाद तो क्या ही बोलना है, जिहाद की है सारी खबरें, क्या ही बोल सकते हैं उनको, लव जिहाद को कैसे क्या ही बोलें। इस तरह की खबरें, लड़कियों को ट्रैप करना और उसके बाद फंसा के मार देना उनके परिवार वालों को, उनको, ये सब चीज़ें तो दिल्ली में होती रहती हैं। तो इस तरह का तो माहौल है दिल्ली का जी। अब केजरीवाल साहब खुद तो अंदर बैठे हुए हैं और प्रपंच में लगे हुए हैं। उनकी ज़रा आपको अपडेट ये दे दूं कि कल उनकी बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई हो रही थी। दो एप्लीकेशन डाल रखी हैं भाई ने, पैसा ही इतना है, महंगे महंगे वकील, करोड़ों रुपए दे रखे हैं वकीलों को, रोज़ एप्लीकेशन डाल देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी खुल के उनकी एप्लीकेशन सुनता है, बड़ा टाइम है सुप्रीम कोर्ट के पास भी सुनने के लिए। तो कल जो था उनकी एक और सुनवाई चल रही थी, दो एप्लीकेशन डाली हुई हैं। एक में तो इंटरिम बेल लिया के लिए मांग कर रखी है कि जिस उनकी हेल्थ ग्राउंड्स पे, वो तो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कि हेल्थ में आप ठीक लग रहे हैं, अब ये सब हम नहीं मानते। दूसरा जो एक और इन्होंने रेगुलर बेल अपील कर रखी थी, उसके ऊपर सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई के अंदर भी इनको झटका लग गया है। कोर्ट ने कह दिया जी हम तो इसको स्थगित करते हैं, अभी तो वैसे छुट्टियां चल रही हैं कोर्ट की, उन्होंने कहा जी अब इसको मेन बेंच ही सुनेगा और स्थगित कर दिया। ईडी ने जो कल अपनी चार्जशीट जो दायर की हुई है कोर्ट के अंदर, उसके अंदर उसने कहा कि ये किंग पिन आदमी है और अगर इसको अब बेल मिल जाती है तो ये जो आप जितनी भी जांच चल रही है उन सबको प्रभावित कर देगा ये आदमी, इसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ईडी ने इतने सख्त लहजे में जो है कोर्ट के सामने ये बातें कही। जो राजू साहब हैं सरकार की तरफ से, जो वहाँ पे जो वकील साहब हैं, उन्होंने ये बात बोली कि इनको दे मत दीजिएगा जी, आप बहुत फंस चुका है केजरीवाल के खिलाफ, बड़े पुख्ता सबूत हैं और बहुत आगे इन्वेस्टिगेशन पहुँच चुकी है, अब इसको देना सही नहीं है। तो कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया और जो है इसको आगे जिसे कहते हैं स्थगित कर दिया मामला। तो केजरीवाल साहब को कोई बेल नहीं मिली, 14 तारीख तक, अब ये 14 जून तक अंदर ही है, अंदर ही रहना। इन्होंने बाहर तो आना मुश्किल ही है, क्योंकि जब के कविता को नहीं मिल रही, मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रही, तो इनको कहाँ से मिल जाएगी। ये तो किंग पिन है, सब कुछ करता धरता यही है। आम आदमी पार्टी के ऊपर भी मैंने आपको पहले कई बार बताया तलवार लटकी हुई है, और पार्टी जो है वो जिसे कहते हैं उसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि उस पार्टी का नाम है शराब घोटाले के अंदर कि उस पूरी पार्टी ने ही घोटाला कर करके दिल्ली को लूटा है, तो वो पार्टी भी इसकी ख़त्म हो सकती है। तो वो भी झटका इसको लगने वाला है। अब जी बात कर लेते हैं केजरीवाल के और जो कुकर्म है उनकी भी बात कर लेते हैं आगे और क्या क्या चल रहा है। जो अपडेट है कि जी स्वाति मालीवाल को सपोर्ट करने में एक लक्ष्मी नगर का जो इनका अपना ही बंदा था वो ट्वीट कर रहा था और वो स्वाति मालीवाल की कुटाई कांड के अंदर स्वाति मालीवाल की साइड ले रहा था। उसका नतीजा ये निकला है कि कल आम आदमी पार्टी ने उस बंदे को जो है पार्टी से निकाल दिया। अब जी खुद तो ये बातें करते हैं कि जी हम तो, केजरीवाल ने तो खुद कहा था ना ये बात तो आकर के कि जी हम तो दोनों की तरफ हैं, गलत हुआ जो भी हुआ, इन्वेस्टिगेशन होगी तब पता चल जाएगा। केजरीवाल साहब तो इसी तरह की बातें कर रहे थे कि जी स्वाति मालीवाल की कुटाई हुई है, वो कहती है उसने मारा है, वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, उसने मुझे गालियाँ दी। इस तरह की बातें केजरीवाल साहब ने आकर के टीवी पर कही हैं और कहा जी पुलिस पता लगाएगी, हम तो दोनों की तरफ खड़े हैं, इस तरह ही बोल रहे थे। लेकिन बाद में जिसने कुटाई करी है विभव, उसको लेकर के प्लेन में इधर उधर घूम रहे थे, बेवकूफ़ बना रहे थे लोगों का। स्वाति मालीवाल तो खुद कह रही है मुझे बदनाम कर रहा है केजरीवाल और उसकी पूरी पार्टी। उसके बाद अब जो है जिस बंदे ने स्वाति मालीवाल का सपोर्ट किया उसको तुमने पार्टी से निकाल दिया है और तुम बाहर आकर ड्रामा करते हो कि हम औरत के साथ खड़े हैं, उस औरत के साथ। तुम्हारी ही चेली है वो भैया, तुम मतलब पब्लिक में जो है तुम्हारा पूरी तरह तुम्हारा नकाब जो है वो उतर चुका है केजरीवाल, कि तुम कितने महिला विरोधी हो, महिलाओं की तुम्हारे मन के अंदर कितनी रिस्पेक्ट है और तुम किस तरह महिलाओं को अपने घर में बुला करके अपने गुंडों से उनको पिटवाते हो। इस तरह का मैसेज लोगों के बीच में जा चुका है। तो ये था जी दूसरा अपडेट आपके लिए, ये आपको मीडिया में नहीं दिखा होगा, ये मैं आपको वो वाले अपडेट दे रहा हूँ। उसके बाद ये जो अपडेट है कि इलेक्शन तो अभी हार चुके हैं सब, मोदी साहब कल दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, लेकिन इलेक्शंस के अंदर इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़े थे। तो कल गोपाल राय ने कह दिया जी हमारा तो बस टूट गया इनसे गठबंधन, बस इतना ही था। बेसिकली लोगों का पागल बनाना था। मोदी को हराने के लिए हम दिल्ली में एक दूसरे से हाथ मिला देते हैं, पंजाब में एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं और जब बाद में हार जाते हैं तो फिर हम गठबंधन तोड़ देते हैं। ये इनका गठबंधन है जी। किस तरह का गठबंधन है? बेसिकली ये चोरी का गठबंधन है कि अगर हम जीत गए, लोगों को बेवकूफ़ बना के अगर हम
कहीं किसी भी तरीके से जीत गए, उसके बाद मिल के लूटेंगे, और अगर नहीं लूट पाए तो तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये इस तरह का गठबंधन है जो मोदी साहब बना रहे हैं ना, उसे कहते हैं गठबंधन, कि जी प्रॉपर गठबंधन बनता है, प्रॉपर जो है चीज़ें डिसाइड होती है, और जो जो लेना देना है मंत्रालय और जो भी पावर देनी लेनी है वो सब होता है, उसके बाद प्रॉपर सरकार चलाई जाती है। मोदी साहब आपको करके दिखाएंगे। लेकिन इन लोगों का गठबंधन जो है वो चोरी के पैसे पे ही चलता है। तो केजरीवाल साहब ने कल उनके जो चट्टा बट्टा है उनका, गोपाल राय, उसने कल कह दिया जी कि ये हमारा गठबंधन खत्म कांग्रेस के साथ। तो जो कांग्रेस पार्टी तो टूट चुकी है, वो तो अपने आप को बर्बाद कर लिया उसने इस गठबंधन के चक्कर में। सारे नेता छोड़ के बीजेपी में आ गए हैं, और 7-0 से बीजेपी जी जीत गई है दिल्ली के अंदर। तो जी ये है जी मोटा मोटा गठबंधन कल टूट गया केजरीवाल साहब का। अब एक मीटिंग चल रही है जी, खबर आई है कि उद्धव ठाकरे के घर पे मीटिंग चल रही है, उसके अंदर केजरीवाल की तरफ से राघव चड्ढा गए हुए हैं। और वहाँ पे जाकर के क्या हो रहा है, वहाँ पे कांग्रेस नहीं है, वहाँ पे कांग्रेस के जितने भी बाकी ये दल हैं जो कि अपने आप को जो है, जो कि मिल के जो कहते हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, सारे ये इंडी गैंग वाले, ये कांग्रेस को छोड़ के वहाँ चले गए, क्योंकि कांग्रेस के पास थोड़ी 40 सीटें ज़्यादा आ गई हैं। तो अब ये एक दूसरे में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस को जो है ऊपर चढ़ने से रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस तो बड़ा कुछ डिमांड करेगी। राहुल गांधी तो ऑलरेडी आसमान में चढ़ गया है, जीता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी आसमान में चढ़ गया कि हम ही सबसे बड़े नेता, हम ही बनेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन। खुद तो बनेगा नहीं, किसी नौकर को बनाएगा, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम पड़ गई है, क्योंकि जो अधीर रंजन चौधरी है, जो इनका पहले लीडर ऑफ अपोजिशन था पार्लियामेंट के अंदर, वो खुद अपना चुनाव हार गया। वहाँ से इरफान पठान ने जो है इसको हरा दिया। इरफान पठान को खड़ा किया था दीदी ने, दीदी तो इनकी कहते हैं ना इंडिया अलायंस की पार्टनर है, तो दीदी ने क्यों हराया इनके लीडर ऑफ अपोजिशन को। अब राहुल खुद तो बनेंगे नहीं कोई, ये तो छोटे मोटे घटिया काम है, ये पार्लियामेंट में रोज़ जाना, काम इतने होते हैं उसके अंदर। राहुल बाबा को तो थाईलैंड जाना होता है बीच बीच में पार्टियां करने के लिए, वो निकल जाते हैं इधर उधर, तो वो तो ये कब काम नहीं कर सकते हैं। तब उनके लिए परेशानी बढ़ गई है कि किसको बनाए लीडर ऑफ अपोजिशन। अब इस चक्कर में कि कौन अब क्या करेगा, इस चक्कर में जाकर के ये इंडी गैंग वहाँ पर मीटिंग कर रहा था उद्धव ठाकरे के घर पे, और कांग्रेस को नहीं बुलाया। अब उस मीटिंग के अंदर राघव चड्ढा भी गए हुए थे। अब उस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, चक्कर क्या है कि उद्धव ठाकरे का स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा है महाराष्ट्र के अंदर, एनसीपी का अच्छा रहा है, कांग्रेस का भी अच्छा रहा है, उद्धव ठाकरे का बहुत बेकार रहा है। अब ये क्यों रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है उसकी जो ज़्यादा सीटें लेकर के कम सीटें लाया है वो। एनसीपी का स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा रहा है, और कांग्रेस का तो सबसे अच्छा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ज़्यादा सीटों पे इलेक्शन लड़ रही थी। जब ये पहले इलेक्शन लड़ रहे थे इनको उम्मीद नहीं थी, इनको खुद ही उम्मीद नहीं थी कि हम कुछ सीटें लाएंगे, ना एनसीपी को ना शिवसेना को, उद्धव ठाकरे वाली को और शरद पवार वाली एनसीपी को। इनको उम्मीद ही नहीं थी कि हमारे साथ कोई सपोर्ट है, लेकिन पब्लिक ने इन पर सपोर्ट दिखा दिया, पब्लिक ने इनको वोट दे दिए। अब जब सीटें ज़्यादा आ गई एनसीपी को, तो वो सोचने लगी यार ये क्या चक्कर है, ये तो गड़बड़ होगी, हमसे गलती हो गई। अब आगे महाराष्ट्र के जब चुनाव आएंगे तो भी कहेंगे जी आधा आधा 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। अब जब 3 हिस्सों में कहेंगे डिवाइड कर लो तो कांग्रेस रोएगी, कांग्रेस कहेगी हम तो ज़्यादा सीटें लाए थे, वो कहेंगे हमने तुम ज़्यादा सीटें इसलिए लाए क्योंकि तुम ज़्यादा जगह पर लड़े, क्योंकि हमें लग रहा था हम सीटें नहीं जीत सकते, हमने तुम्हें दे दी, हमें क्या पता था हम भी इतना अच्छा जीत जाएंगे। तो ये यहाँ पर लड़ाई चलेगी, इसीलिए एनसीपी और शिवसेना इकट्ठे होकर के मीटिंग कर रहे थे कांग्रेस को पीछे से काटने के चक्कर में। शिवसेना जो है वो फंस चुकी है, उसका स्ट्राइक रेट सबसे कम है, सुनने में आ रहा है वो एनडीए में आना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता मोदी साहब उनको घुसने देंगे बाप बेटा को। उनके ऊपर बड़े संगीन आरोप पहले भी लग चुके हैं, और कई इन्वेस्टिगेशंस में उनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है, तो वहाँ पे संजय राउत का और उस गैंग का आना बड़ा मुश्किल है। तो जी इंडी गैंग के अंदर ये गया है, लेकिन केजरीवाल का जो चेला है राघव चड्ढा, वो जा करके वहाँ पे अपना कराया, मीटिंग करके आया। अब देखिए कल खबर आ गई कि इलेक्शन तो ख़त्म हो गया, कांग्रेस की 40 सीटें बढ़ गई, मुसलमानों ने भर भर के वोट दिया। अब मुसलमान पर्दानशीन औरतें जा करके कांग्रेस के ऑफिस के बाहर जा करके लाइनें लगा के खड़ी हैं कि दो हमारे लाख रुपए, 11,000 रुपये, 10,000 रुपये जो तुमने वादा किया था इलेक्शन में दो। अब भैया कहाँ से दें, झूठ बोल के तो इलेक्शन जीता इन्होंने। जीता मतलब जहाँ से भी सीटें जीती हैं वहाँ तो झूठ बोल के जीते हैं, ये फेक न्यूज़ से जीते हैं। इन्होंने फेक वीडियो चला दिया था दलितों को बांटने के लिए कि मोदी ने अमित शाह ने कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ है। अब ये फेक न्यूज़ तुम फैलाओगे, उसके बाद लोगों को झूठे वादे करोगे कि हम तुम्हें पैसे दे देंगे, पैसे से तुम अपने वोट खरीदने की कोशिश करोगे, तो उसके बाद तो लोग आ गए तुम्हारे घर पे वो कार्ड लेकर के, दो जी हमारे पैसे दो। किसी को कुछ नहीं मिल रहा, वो औरतें रो रही हैं पर्दानशीन कि भैया क्या करें, बुरके पहन के पहुँच गई हैं वो, उनको कोई जवाब नहीं दे रहा। अब दिल्ली में भी इन्होंने यही वादा किया था, दिल्ली में इनका गठबंधन था केजरीवाल के साथ, तो कल संजय सिंह की गाड़ी रोक ली। कल संजय सिंह की दिल्ली की पर्दानशीन मुसलमान औरतों ने गाड़ी रोक ली कि लाओ हमारे पैसे। वो कह रहे हम कहाँ से लाए पैसे, वो कह रहे राहुल गांधी ने कहा था तुम्हारा गठबंधन था राहुल गांधी के साथ, लाओ हमारे पैसे। अब हो गया बवाल शुरू। अब क्या मिल रहा है,
भाड़ में जाओ। मुसलमानों को या हिंदू को जो भटक गए हैं हिंदू, अगर वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनको कोई पैसे दे देगी या आम आदमी पार्टी तुम्हारे को वादा करके तुम्हारे को खरीद भी लेगी, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये तुम्हारा बेवकूफ़ बना करके तुम्हारे से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। ये तुम्हारे से गलती करवाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जो ये मोदी साहब को 30-40 सीटों का जो नुकसान हुआ है ना, ये इसी झूठ के कारण हुआ है। और इस झूठ का जो है लोगों के सामने सारा पर्दा खुल गया। लेकिन अभी भी अगर लोग ना समझें और फिर भी इन चोर पार्टियों को वोट करते रहे, तो ये उन्हीं की गलती है। तो समझिए आप कि लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, स्पेशली मुसलमानों को, कि तुम्हारा तो बेवकूफ़ बनाने का पूरा प्लान है इनके पास। और तुम सारी ज़िंदगी भी अगर लगे रहोगे ना, तब भी तुम्हारा ऐसे ही बेवकूफ़ बनता रहेगा। इसलिए थोड़ा होश में रहो और इंसानों वाले काम करो। ये पागलों वाली जो हरकतें हैं ये करना छोड़ दो। इस देश को डिस्ट्रॉय करके तुम्हें कुछ नहीं मिलना। तुम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पावर के अंदर हो, हर जगह तुम बर्बाद हो चुके हो। एक इकलौता हिंदुस्तान है जो कि तुमको बिठा के खिला रहा है। और जिस प्रधानमंत्री ने तुम्हें घर दिया, शौचालय दिया, गैस दी, इतना कुछ दिया, उसी के तुमने मुंह पे जूता मार दिया। तो तुम्हारे जैसे जिसे कहते हैं, जो तुम्हारे कहते हैं ना, तुम्हारे धोखेबाज लोग, तुम्हारे ये सब शब्द है ना, धोखेबाज लोग, तुम्हारे जैसे जिसे कहते हैं बेईमान लोग, उन लोगों के साथ अब जो तुमसे भी बड़े वाले बेईमान हैं, वो तुम्हारे को शीशा दिखा रहे हैं। वो तुम्हारा असली औकात तुम्हारे को बता रहे हैं। तो इससे सीखो, अपनी गलतियों से सीखो। लेकिन हमें भी पता है इन्होंने नहीं सीखना, लेकिन हिंदुओं को तो ज़रूर सीखना चाहिए कि दोबारा कभी केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी पे विश्वास ना करें। तो जी ये हैं अपडेट केजरीवाल की पार्टी के, केजरीवाल के, कि ये लोग हर तरफ से जो है फंसते नज़र आ रहे हैं। केजरीवाल साहब खुद ट्रैप हो रखे हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मौका देख करके ये अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बना दें। लेकिन अगर इन्होंने ये हरकत करी तो इनकी पार्टी दो भाग में टूट जाएगी, क्योंकि इनके खुद के बड़े बड़े नेता जो हैं, जो बचे हुए हैं, वो ही इस मूड में है कि एक बार इसने अपनी बीवी को अगर चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर क्योंकि ये तो अंदर है, पीछे से हम इसकी पार्टी तोड़ के ले जाएंगे आदि। तो आप ये मान के चलिए कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है पार्टी का, ना केजरीवाल का। जितना लूटना था इसने लूट लिया, या तो इसकी पार्टी ठप हो जाएगी या इसकी पार्टी को कोई तोड़ के ले जाएगा। सुनीता केजरीवाल का अगर नाम आ गया, उस दिन से इस पार्टी के आप दिन गिनना शुरू कर दीजिएगा। तो जी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सारे अपडेट्स दिए अरविंद केजरीवाल को लेकर के, उसकी पार्टी को लेकर के, इंडी गैंग को लेकर के, पर्दानशीन औरतों को किस तरह इन्होंने बेवकूफ़ बनाया और अब वो इनसे जवाब मांग रही है उस बारे में, और जो चुपके चुपके ये मीटिंग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे के साथ कांग्रेस को ये बता करके कि हम तो जी कांग्रेस को अब ऊपर चढ़ने नहीं देंगे पार्लियामेंट के अंदर। ये सब बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर आपको इस पूरी वीडियो के अंदर कुछ नई चीज़ पता चली हो या आपको ये पूरा एनालिसिस मेरा अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।